वाले हैं, वो भी एक साथ। और इस कनेक्शन को करने के बाद आपका घर प्रोटेक्शन से भर जाएगा, क्योंकि आपका घर शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिकल शॉक, ओवरलोडिंग एंड लीकेज करंट जैसे हजार्डस इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से मुक्त होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सेटअप को करने के बाद आपके घर में अर्थिंग लगवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जिससे आपका अर्थिंग कॉस्ट भी बचेगा और अर्थिंग से बेहतर परफॉर्मेंस भी मिलेगी। हालांकि एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए आप अर्थिंग लगवा भी सकते हो, पर आरसीसीबी से आपका काम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलिए एमसीबी और आरसीसीबी दोनों का हम फंक्शन आपको शॉर्ट में बता देते हैं। गाइज, एमसीबी जो होता है वो हमें शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग से प्रोटेक्शन देता है, और आरसीसीबी जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रिकल शॉक एंड अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन देता है। और इनका एक साथ सेटअप हमें इन चारों चीज़ों से पूरी तरह प्रोटेक्शन दे देता है। चलिए, ये सारी कहानी बताने के बाद अब हम दोनों के कनेक्शन के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले, बहुत लोगों को एमसीबी और आरसीसीबी के इनपुट और आउटपुट को लेकर बहुत डाउट रहता है, तो चलिए हम इस डाउट को क्लियर करते हैं। तो गाइज यार, एमसीबी और आरसीसीबी दो टाइप के आते हैं, एक यूनी डायरेक्शनल टाइप की आती है और दूसरी बाई डायरेक्शनल टाइप की। यूनी डायरेक्शनल एमसीबी या आरसीसीबी में इनपुट एंड आउटपुट ऊपर लगाना है या फिर नीचे लगाना है वो इंडिकेट किया रहता है, लेकिन बाई डायरेक्शनल एमसीबी में आप अपने मन से ऊपर की तरफ भी सप्लाई दे सकते हो और नीचे की तरफ भी सप्लाई दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाई डायरेक्शनल टाइप की एमसीबी में आप लोड और कनेक्शन ऊपर नीचे कर सकते हो, वो भी अपने जरूरत के हिसाब से। पर यूनी डायरेक्शनल एमसीबी में आपको ध्यान देना पड़ेगा, वरना आपकी एमसीबी सही से काम नहीं करेगी। तो गाइज, इन दोनों को पहचानना बेहद ही आसान है। यूनी डायरेक्शनल एमसीबी या आरसीसीबी के साइड में टर्मिनल के पास साफ साफ इंडिकेट किया रहता है कि किस तरफ आपको लोड कनेक्ट करना है और किस तरफ आपको सप्लाई देना है। पर बाई डायरेक्शनल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा रहता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर एमसीबी और आरसीसीबी देख सकते हैं, ये हमारा बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि इसके साइड में कोई भी लिखा हुआ वर्ड या फिर कोई डायग्राम इंडिकेटेड नहीं है। तो चलिए अब हम एमसीबी और आरसीसीबी दोनों का कनेक्शन करते हैं और लास्ट में आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं कि किस तरह ये सिस्टम वर्क करता है। तो गाइस, सबसे पहले हमने ये लिया है डबल पोल की एमसीबी। ये सिंगल पोल में थी, पर हमने इसको देसी जुगाड़ से डबल पोल में बना दिया है। और अब फेज और न्यूट्रल जो खंबे से आता है उसको हम इसी एमसीबी से कनेक्ट करेंगे। तो गाइज, ये फेज वायर है, चलिए इसको हम एमसीबी के एक टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं। और अब ये हमारे पास न्यूट्रल वायर, इसको हम एमसीबी के दूसरे टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। तो गाइस, फाइनली हमारा न्यूट्रल एंड फेज वायर एमसीबी के थ्रू कनेक्ट हो गया है। अब चलिए आगे का सर्किट आपको हम बताते हैं। तो एमसीबी के बाद अब हम कनेक्ट करेंगे आरसीसीबी। ये एक बाई डायरेक्शनल आरसीसीबी है, तो आप सप्लाई और लोड किसी भी साइड कनेक्ट कर सकते हैं। और एमसीबी और आरसीसीबी को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने कुछ इस तरह का जुगाड़ बनाया है। इस तरह का जुगाड़ बनाने के लिए आप कुछ इस तरह के केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, एमसीबी और आरसीसीबी को आपस में कनेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको आगे का सर्किट बताते हैं। तो सबसे पहले ये जो रेड वाला वायर है, इसके थ्रू हम एमसीबी और आरसीसीबी को फेज वायर से कनेक्ट करेंगे। एमसीबी का जो फेज आउटपुट है उसको आरसीसीबी के फेज इनपुट में हमको कनेक्ट करना है। सेम एस एमसीबी का जो न्यूट्रल आउटपुट है उसको आरसीसीबी के न्यूट्रल इनपुट से कनेक्ट करेंगे। तो गाइस यार, कनेक्शन बहुत ही आसान है। न्यूट्रल वायर को एमसीबी से पार करते हुए आरसीसीबी के इनपुट पर न्यूट्रल जहां लिखा है वहां कनेक्ट कर देना है, और फेज वायर को एमसीबी से पार करते हुए आरसीसीबी के फेज पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। जहां 1 लिखा रहता है वहां पर हमें फेज कनेक्ट करना होता है, और जहां एन लिखा रहता है वहां पर हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना रहता है। तो गाइज, अब जो सेटअप है ना हमारा, वो बन के तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर लोड कनेक्ट करके आसानी से चला सकते हो। फुल प्रोटेक्शन आपको इस सिस्टम से मिलेगा। पर आपके घर में अगर बहुत सारे कमरे हैं और आप चाहते हैं कि हर एक कमरे के लिए एक सेपरेट एमसीबी होना चाहिए, तो आप सिंगल पोल का एक एक एमसीबी यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए उसका भी हम आपको कनेक्शन बता देते हैं। तो चलिए कैमरा को दूसरे एंगल में घुमाते हैं। तो गाइज, एग्जाम्पल के लिए हमने 2 एमसीबी का इस्तेमाल किया है, आप इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो फिर से हमने पुराने वायर को काट पीट कर कुछ इस तरह का जुगाड़ बना लिया है। तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं। और गाइज, अब जो हम एमसीबी लगाएंगे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ फेज ही लगाएंगे, न्यूट्रल हमेशा हमारा कॉमन रहेगा। कहने का मतलब न्यूट्रल हमारा आरसीसीबी से निकल कर डायरेक्ट लोड पर कनेक्ट हो जाएगा। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा फेज वायर है इसको हम आरसीसीबी के फेज आउटपुट पर कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद इसको एमसीबी के दोनों टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
तो गाइस फेज वायर हमारा एमसीबी में कनेक्ट हो चुका है। अब हम आरसीसीबी का न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कॉमन देंगे। तो गाइस अब जो हमारा कनेक्शन है वो फाइनल हो चुका है और इस एमसीबी से फेज रूम 1 में जाएगा और दूसरी एमसीबी से फेज वायर रूम 2 में जाएगा और न्यूट्रल दोनों ही रूम में कॉमन रहेगा। न्यूट्रल को आप किसी भी कनेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं और गाइज आप चाहे जितनी भी एमसीबी लगा ले सभी कमरों के लिए ये न्यूट्रल वायर कॉमन ही रहेगा। चलिए अब हम एमसीबी में वायर लगाते हैं और उसके बाद आपको इसका टेस्ट करके दिखाते हैं। गाइस एमसीबी में हमने वायर कनेक्ट कर दिया और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी वायरिंग हमने एल्युमिनियम से की है ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी आए और आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओ। पर मेरा रिकमेंडेशन है कि ये सारी वायरिंग आप कॉपर से कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, आप इसको कुछ इस तरह के बॉक्स में सेट भी कर सकते हो। मैंने खुले में इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि बॉक्स में मैं अगर आपको बताता तो उसमें आपको सही से दिखाई ना देता। तो गाइस फाइनली अब चलिए हम इसका टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि यह सिस्टम कितना कारगर है। तो चलिए सबसे पहले हम एमसीबी को ऑन करते हैं, फिर आरसीसीबी को करते हैं और उसके बाद हम दोनों रूम्स में सप्लाई देते हैं। रूम 1 में हमारी सप्लाई आ चुकी है और रूम 2 में भी हमारी सप्लाई जा चुकी है। अब रूम 1 में कोई बंदा है जो गलती से शॉर्ट सर्किट कर देता है। ये क्या, हमारी एमसीबी तो बंद हो गई। एक बार आप यही चीज स्लो मोशन में देखिए। तो गाइज आप लोगों ने देखा, जब रूम 1 में शॉर्ट सर्किट हुई तो रूम 1 के एमसीबी ने सप्लाई को बंद करके सर्किट को बचा लिया। अब आपके मन में डाउट होगा कि ये वाली एमसीबी ट्रिप क्यों नहीं हुई, तो चलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइज जो एमसीबी ट्रिप हो गई वो थी 6 एम्पेयर की और जो एमसीबी ट्रिप नहीं हुई वो थी 16 एम्पेयर की। तो जब शॉर्ट सर्किट हुआ, इससे पहले कि 16 एम्पेयर का करंट सर्किट से फ्लो होता, उससे पहले 6 एम्पेयर फ्लो हुआ और 6 एम्पेयर के एमसीबी ने उसे तुरंत ही डिटेक्ट करके सप्लाई को बंद कर दिया। और जब 16 एम्पेयर का करंट फ्लो हुआ ही नहीं तो 16 एम्पेयर की एमसीबी कैसे ट्रिप हो सकती है। अगर आपको अभी भी विश्वास ना हो और आपको लग रहा होगा कि ये एमसीबी खराब है, तो चलिए हम इसको भी ट्रिप करके दिखाते हैं। देखिए एमसीबी बंद हो गई। स्लो मोशन में भी आपको दिखाते हैं।